मैं कुछ बातों को रखना चाहूंगा। ये शायद अरुण के लिए सीखने के लिए और हम सब के सीखने के लिए ये बातें हों जो कि बहुत जरूरी है। और परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम वचनों को ठीक ठीक समझें। जैसा अरुण भाई ने कहा कि प्रभु ने उनकी सहायता की। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु अरुण भाई की और ज्यादा सहायता करे, मेरी सहायता करे, हम सबकी सहायता करे। परंतु मेरे प्रियो, वचन आग के समान है। और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, इससे पहले कि वचन जिन लोगों को धर्मी बोलता है उसके अगेंस्ट में कुछ बात हम करें, या ऐसी बातों को हम करें कि हम अपने बुद्धि के अनुसार में कुछ बातों को करें, तो मैं आपको आज चेतावनी देना चाहता हूं, जितने लोग ऐसा काम करते हैं और ऐसे वचनों को सुनते हैं। क्योंकि बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे तो मेरे प्रियो, हमारी बुद्धि बहुत छोटी है और परमेश्वर का ज्ञान बहुत ही महान और बहुत ही बड़ा है। और यहाँ पे अगर आप पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसके 6वें वचन में देखेंगे, तो मैं जल्दी से कुछ बातों को रखूंगा। और मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता तो मैं अरुण को फोन लगा करके भी ये बात कर सकता था, परंतु मैं चाहता हूं कि मैं ये बातों को इसलिए करूं कि हम सब इसमें से कुछ सीखें, मेरा भाई अरुण भी सीखे और हम सब इन बातों में आगे बढ़े। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय के 6वें वचन में लिखा है, हे भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपुल्लोस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा यह सीखो। क्या सीखो? हमारे द्वारा ये सीखो कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना भाई। जो चीज लिखा हुआ है उससे आगे नहीं बढ़ जाना। ऐसा पौलुस ने उनको सिखाया था। और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व न करना। और ये बात एक्चुअल में न्याय से स्टार्ट हो रही थी ऊपर में, अगर आप आगे पीछे पढ़ सकते हैं तो जरूर पढ़िएगा। मैंने कहा था कि खासकर मैंने सबसे कहा था, आप दूसरा पत्रस 2 अध्याय को आराम से, सिर्फ लूथ धर्मी है ये नहीं, मैंने कुछ और बातों के लिए भी कहा था भाई अरुण, खासकर आप। मैं किसी को यहाँ पे डिमोटिवेट करने के लिए बातों को नहीं बोल रहा हूँ, परमेश्वर पिता इन बातों को जानते हैं। और यहाँ पे आपको पता है दूसरा पत्रस और 2 अध्याय की पुस्तक किसके बारे में लिखी हुई है? ऐसे लोगों की जो बिना सोचे समझे किसी को कुछ भी बोल देते हैं और बहुत ही बोल्डली बोलते हैं। अगर आप इंग्लिश के बाइबल पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूरी बाइबल इंग्लिश में पढ़ना सीखिए। अगर आप देखेंगे कि जैसे बाइबल अगर धर्मी को, लूत को धर्मी बोलती है, तो पवित्र आत्मा मेरी सहायता लूत को धर्मी के रूप में देखने के लिए करेगा, अधर्मी या उसमें कमी घटी निकालने के लिए नहीं करेगा मेरे प्रियो। याद रखिए, ये अपनी समझ का सहारा है। चाहे जो भी हो, चाहे मैं भी क्यों ना ऐसी बातों को कहूं, आपको पूरा ये चीज है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि धर्मी लूत। अब मैं आपको बताता हूं प्रभु ने मुझे क्या सिखाया। धर्मी लूत बोलने से, अब जैसा कि ऐसा है कि लूत को पता था कि ये सदोम और अमोरा है और वहां पहुंच गया, तो भाग क्यों नहीं गया? आज आपको भी पता है ये पृथ्वी सदोम और अमोरा के समान है, तो कहां भागोगे? कहां निकल के भागोगे? किस पवित्र स्थान में जाओगे? क्यों रह रहे हो फिर इस पृथ्वी में? इसका भी उत्तर बाइबल में लिखा हुआ है। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो लूत सदोम और अमोरा में पहुंच तो गया। अब देखिए, मैं किस तरीके से प्रभु ने मेरी सहायता की लूत को समझने के लिए। अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो परमेश्वर पिता ने कहा अपने कुटुंबियों से अलग हो जाओ और निकल जाओ। तो लूत का है पीछे आया। क्यों लूत पीछे आया? और सिर्फ लूत ही क्यों पीछे आया? क्या देखा उसने अब्राहम में? उसके पास तो पहले से धन था। अब्राहम के साथ आने के बाद धन संपत्ति नहीं मिली थी लूत को। ध्यान दीजिए, बाइबल को आराम आराम से पढ़िए। वो तो आशीष की बात थी मेरे प्रियो की, अब्राहम निकल रहा अपने घर से तो लूत भी उसके पीछे पीछे चला गया। नहीं थी आशीष की बात? और आखिरी में परमेश्वर पिता को अगर लूत को मारना ही होता तो क्यों उसको बचाते? वो तो सवाल ही नहीं उठता है। ध्यान रखिए, लूत कहां बैठा था जब दो दूत लोग आए वहां पे? तो फाटक के पास।
हम भी कुछ चीजों में पड़ जाते हैं, लेकिन उससे जब निकलना चाहते हैं तो हम अपने मन को शोकित करते हैं और परमेश्वर पिता उपाय करते हैं। और उसी उपाय को हमको समझने की जरूरत है। यहाँ पे क्या लिखा है? धर्मी लूत। तो मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं धर्मी लूत में कुछ कमी घटी निकालूं। लोग अब्राहम में कमी घटी निकालने लगते हैं। आपको मैं बताऊं, बाइबिल ना बहुत ही गहरी पुस्तक है और बहुत जल्दी किसी के विषय में जज नहीं किया जाता। अगर आप अय्यूब की पुस्तक 36 अध्याय उसका 26 वचन पढ़ेंगे तो एक बात लिखी, लिखा है, देख परमेश्वर महान और हमारे ज्ञान से कहीं परे है। क्या लिखा है? मैं चाहता हूं सब इन बातों को देखें आज। क्या लिखा है? अय्यूब 36 और उसका 26 वचन लिखा है, देख परमेश्वर महान और हमारे ज्ञान से कहीं परे है। किसके ज्ञान? हमारे ज्ञान। किसका हमारा? मतलब मनुष्य का ज्ञान। इससे कहीं परे। आगे क्या लिखा है? और मनुष्य, सॉरी, और उसके वर्ष की गिनती अनंत है। कुछ चीज ऐसी है जो हम देख नहीं सकते उसकी दया के बिना। और यहीं पे ये बात लिखी होगा। मैं फिर से आपको इनवाइट करना चाहूंगा। अरुण मेरा बहुत अच्छा भाई और हमारे बीच में बहुत प्रेम है। इसमें किसी को ऊपर नीचे करने वाली बात नहीं है। ये ओवरऑल मीटिंग है हमारी, और एक व्यक्ति के चलते इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने जीवन यीशु के द्वारा पाई है। बाकी लोग बाद में आते, बाकी लोग बाद में आते। तो इसीलिए मैं नहीं चाहता कि ये परिवार में कुछ ऐसा चीज आए या ऐसा चीज पनपे जो बाद में जहरीला बन जाए। और वो ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय पूरा पढ़ना, फिर से पढ़ना, बार बार पढ़ना। क्योंकि जैसे ही यहाँ पे लूत को धर्मी कहा गया है और जैसे ही खत्म हुआ 10वां वचन उसके बारे में लिखा है, 10वें वचन को ठीक से पढ़ेंगे तो, विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है? वे ढीठ और हठी हैं और ऊंचे पद वाले को बुरा भला कहने से नहीं डरते। इंग्लिश में लिखा है बोल्ड। जरूरी नहीं कि अगर मैं बोल्डली बात करूं तो मैं सच बात करूं। अच्छे झूठ बोलने वाले सफेद कपड़ा माइक पहन करके बहुत ऊंची ऊंची बात करते हैं, बोल्डली बात करते हैं, सच बात नहीं करते। इसका मतलब ऐसा नहीं कि उसको मैं सच समझ लूं, और इसका मतलब ये नहीं कि मैं अगर धीरे बात कर रहा हूं तो झूठ बोल रहा हूं। बहुत प्रकार की बातें। आगे लिखा है, तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ्य में उनसे बड़े हैं प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। मेरे प्रियो, जो बीत गया ना वो दृष्टांत हमें सीखने के लिए है, उन लोगों पे दोष लगाने के लिए नहीं। याद रखिए, बाइबिल जिसको धर्मी बोलती है उसको धर्मी बोलना और देखना सीख जाइए। प्रभु आपकी सहायता करेंगे। अगर लूत धर्मी नहीं होता, परेशान नहीं होता मन में, तो वो फाटक में नहीं बैठा रहता, अपने घर में जाकर के अपने किसी पड़ोसी के साथ में या फिर कहीं पे संगति करते रहता, क्योंकि वो तो उस चीज में व्यस्त था। पर बेचारा एक बार पहुंच गया। अरे अपनी दशा को देखिए, मैं और आप, हमको अपनी दशा को देखने की जरूरत है कि हम कहाँ थे। हमको भी तो यीशु यीशु करके बहुत बार सिखाया गया था मेरे प्रियो, परंतु नहीं सीखे। लेकिन जब समझ में आया तो बड़े दुखी होकर के अब, अरे प्रभु हम तो सदोम और गमोरा में, कौन बचाएगा हमको, आप बचा लीजिए। तब हम फाटक के बाहर में बैठना स्टार्ट करते हैं, फाटक के अंदर में नहीं। अब क्या करें? सॉल्यूशन को देखिए। दोष लगाने वाला काम नहीं है। बड़े वालों, बड़े ऊंचे पद वालों को दोष लगाने वाला काम नहीं। अरे अगर मैं विश्वासियों के पिता अब्राहम के ऊपर मैं दोष लगा दूं तो मेरा ही ना बाप है वो, मेरा ही ना बाप है। मैं तो विश्वासी और वो मेरा बाप, तो मैं अपने ही बाप पर दोष लगा दूं? नहीं मेरे प्रियो, मैं भी कोई कथा कहानी की बात नहीं करता। और मैंने अपने जीवन में निर्णय लिया है कि किसी मनुष्य को गलत तरीके से प्रसन्न करने का बिल्कुल भी कारण ना कर, बिल्कुल भी बात ना करूं। आज आपको मैं एक ऐसी बात सुनाता हूं, एक ऐसी बात बताता हूं जो बाइबल में ही है। और शायद हमने उसको ध्यान से नहीं पढ़ने की वजह से हम इधर उधर की बातों को या तो सुनकर या तो अपने मन की बातों को हम विश्वास करके उसमें ज्यादा भरोसा करते हैं और बाइबल को ठीक से नहीं पढ़ते हैं। अगर आप बाइबल को ठीक से नहीं पढ़ते हैं तो हमें सीखने की जरूरत है मेरे प्रियो, अच्छे से, ताकि जब हम बोलें तब हम, खासकर इधर उधर तो कई बार हो जाती हैं बातें,
थोड़ा सा वचन में वैसे ही एग्जैक्टली नहीं बोल पाते हैं या कुछ हो जाए, पर कॉन्सेप्ट सही रहता है ना, तो वो सब चीजों को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन जब कॉन्सेप्ट बिगड़ जाता है, तब वहां पे लोगों को बताना पड़ता है कि आपका कॉन्सेप्ट बिगड़ गया है मेरे भाई और मेरी बहन। मत्ती रचित सुसमाचार का सबसे नए नियम का, जिसमें यीशु की बातें लिखी है, सबसे पहला नाम आता है अब्राहम का। मजाक नहीं है। विश्वासियों का पिता मजाक नहीं है। अब्राहम परमेश्वर का मित्र मजाक नहीं है। कुछ देखना चाहेंगे आप? निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक 20 अध्याय। उत्पत्ति की पुस्तक 20 अध्याय। अब अब्राहम की बात चल रही है और हमने बीते दिनों देखा है अबीमेलेक के बारे में। याद है आपको? एक व्यक्ति था अबीमेलेक। अब्राहम ने फिर अपनी पत्नी को सामने रख दिया और क्या कहा? ये मेरी बहन है। अब झूठ बोल रहा था कि सही बोल रहा था? कौन होते हो तुम झूठ बोलने वाले? अब्राहम को मजाक मत कर लेना अपने साथ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भले प्रभु थोड़ा सिखाए, थोड़ी बात को बोलो। जरूरी नहीं है 1.5-2 घंटे ही हमको खींचना है, चाहे अरुण हो चाहे कोई हो। मैं भी यही काम करता था, क्योंकि मेरे को लगता था ज्यादा बोलूंगा तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। ऐसी बात नहीं है। मैंने वो बातों को छोड़ दिया। प्रभु ने बोला बार बार मारने से अच्छा कुल्हाड़ी के धार को ना शार्प कर ले। तो मैंने कुल्हाड़ी के धार को शार्प करना स्टार्ट किया प्रभु की दया से। और मैंने वो ही करना स्टार्ट किया, क्योंकि मैं तो बोथर था, तो ज्यादा बात करने की जरूरत पड़ती थी। और ज्यादा बात करता था तो वचन जितना पढ़ा नहीं उतना ज्यादा बात कर रहा हूं, तो मेरे बुद्धि उतना टाइम मिक्स हो जाता था वचन के साथ में। और इसीलिए मैंने बुजुर्गों की बातों को ध्यान दिया, अपने बड़ों की बातों को ध्यान दिया। और मैंने चाहा कि मैं वचन से प्रभु की दया से भले कम रखूं, कॉम्पैक्ट रखूं, लेकिन एकदम सिधाई से रखूं। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक 20 अध्याय को ध्यान से पढ़ेंगे, तो अबीमेलेक के सामने में भी अब्राहम ने सेम काम किया था कि सारा को सामने रख दिया और बोला कि ये भाई बहन है। तो देखिए, परमेश्वर पिता ने उसे स्वप्न में एक दर्शन दिया, और उसके बाद में क्या लिखा? लिखा है ना, अगर आप 6 वचन को पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने उसे स्वप्न में कहा, हाँ मैं भी जानता हूं कि अपने मन की खराई से तूने यह काम किया है, और मैंने तुझे रोक भी रखा कि तू मेरे विरुद्ध पाप न करे। इसी कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया। इसीलिए अब वह पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे, क्योंकि वह नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। पर यदि तू उसको न लौटाए, तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं सब निश्चय मर जाएंगे। ठीक है, ये अबीमेलेक की बात हो गई, अब्राहम की बात हो गई। परमेश्वर पिता ने अबीमेलेक को दर्शन दिया। अब सारा थी कौन? कौन थी सारा? पढ़िए 12 वचन को। क्या बात कर रहे हैं? चलिए मैं आपको 10 वचन लेकर के चलता हूँ। 10 वचन पढ़ेंगे। लिखा है, फिर अबीमेलेक ने अब्राहम से पूछा, तूने क्या समझकर ऐसा काम किया है? अब्राहम ने कहा, मैंने यह सोचा था कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय ना होगा, इसलिए ये लोग मेरी पत्नी के कारण मुझे घात करेंगे। इसके अतिरिक्त सचमुच वह मेरी बहन है। क्या बोल दिया? अभी भी झूठ बोल रहा है क्या? अभी भी झूठा है, विश्वासियों का पिता अभी भी झूठ बोल रहा है, अभी भी बचने। अब तो बच गया है वो, अब तो जानने के लिए बोल रहा है राजा। क्या बोल रहा है? पढ़िए, इसके अतिरिक्त सचमुच वह मेरी बहन है। सारा उसकी बहन थी। कौन, किसने आपको सिखा दिया कि सारा उसकी बहन नहीं थी? किसी ने सुनाया होगा जरूर। तभी तो उत्पत्ति 20 अध्याय तक नहीं पहुंच पाया हम। 12, 13, 14 में ही इधर से उधर कूद रहे हैं। नहीं, गलत इंसान में उंगली उठाओगे, परमेश्वर विरोध करेगा। याद रखिए, अब्राहम के ऊपर में किसी ने कुछ करने की कोशिश की, परमेश्वर ने उनको बोला निश्चय मरोगे। समझने वाला समझे। लिखा है, इसके अतिरिक्त सचमुच में मेरी बहन है। वह मेरे पिता की बेटी तो है, पर मेरी माता की बेटी नहीं, फिर वह मेरी पत्नी हो गई। लोग अपने बहन से शादी किया करते थे, और अब्राहम तो अन्य जाति से आए थे, उसकी बहन थी। यहाँ पे तो लिखा रिलेशन बताया, नहीं लिखा यहाँ पे। देखिए कि मेरी बाइबल में सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है।
मैं समझता हूं अमन चाचा की मुस्कुराहट बता रही कि उनके बाइबल में भी ऐसा लिखा है, और मोनिका दीदी की भी। ठीक है, मैं फिर से पढ़ देता हूं। अब्राहम बोलते हैं, इसके अतिरिक्त सचमुच वह मेरी बहन है, वह मेरे पिता की बेटी तो है, पर मेरी माता की बेटी नहीं। दूसरा शादी, दूसरा शादी उसके पिता का, तेरा का। अब वो सब चीजों में जाने का समय नहीं रहा, अभी समय बहुत हो गया है, क्योंकि आज हमने वचन से बहुत बड़ी बड़ी बातों को सीखा है। और अरुण भाई ने जो भी बातों को कहा, एक्चुअल में अरुण की जो डॉक्ट्रिन उन्होंने सीखा है वो एकदम सही है। जो वो मैसेज अपने जीवन के लिए दे रखे हैं और आपको और मुझे सीखा, एकदम सही है, नो डाउट। लेकिन आज उन्होंने दो गलत व्यक्तियों पर उंगली उठा दिया, और जिसको मैं नहीं देख सकता, क्योंकि वचन ऐसा नहीं कहता। अरे अब्राहम के वंशज के मैं और आप हैं विश्वास के द्वारा, और मेरे बाप के ऊपर में कोई उंगली उठा दे, बाप बोल से प्रभु यीशु मसीह में अब्राहम की संतान है भाई। और वचन में यहां पे ऐसा नहीं होने दूंगा मैं, ये नहीं हो सकता मेरे से कि मैं यहां चुप रह जाऊं। और इसीलिए मैं आज सबों को शिक्षा दूंगा जो मैंने अपने जीवन के लिए देखा। पहले में कई लोग बोलते हैं दाऊद ने वैसा किया, दाऊद ने ऐसा किया, कई लोग बोलते हैं याकूब ने वैसा किया वैसा किया। ठीक है, सीखो सबसे, मैं नहीं बोलता मत सीखिए, सबसे सीखिए। पर मन में क्यों इमेज बना करके रखते हो वो लोगों का जो स्वर्ग में ऑलरेडी। कहां पे अब्राहम, कहां पे लूत, अगर बाइबल उसको धर्मी बोल रही तो कहां पे दाऊद, कहां पे याकूब और इस्राइल, नरक में है क्या? बताइए। तो मैं कौन होता हूं कि ये आज का बाइबल जानने वाला लड़का, मैं अपनी बात कर रहा हूं, अरुण की नहीं। मैं अपने लिए ऐसा बोलता हूं, आज का ये वचन को जानने वाला थोड़ी सी बातों को मिल गया तो अब्राहम पे उंगली उठा रहा है। नहीं मेरे प्रियो, ये कोई और है जो आपके स्टडी में घुसने की कोशिश कर, इसको निकालना बहुत जरूरी। नहीं तो हम दोष लगाने वाले बन जाएंगे, और मर गए ना तो कल को बोलेंगे अब्राहम आप तो झूठ बोल दिए थे सारा को। तो निकल आएगा। 20 अध्याय को और 12 वचन को पढ़ तो थोड़ा, तेरे पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है, तब तो खेल खत्म वहीं पे। ठीक है, अब सही गलत हो गया तो सही मैं, तो जहां मैं वहां रह जाता हूं, गलत तुम तो गलत की जगह में चले जाओ। गड़बड़ हो जाएगी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मेरी आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है आप सभी से, जब भी बाइबल किसी को अभिषेक बोलती, जब भी बाइबल किसी को धर्मी बोलती, जब भी बाइबल किसी के बारे में अच्छा बोलती, नहीं तो लोग तो अयुब के विषय में भी ना जाने क्या क्या बोलते रहते हैं। सीखिए सबसे, सबसे सीखिए। परंतु जितने लोगों ने अयुब के विषय में ऐसे ऐसे उंगलीबाजी की थी, 3 लोगों को क्या हुआ आखिरी में 44 अध्याय में? 44 है कि कितना, 42 है क्या? क्या हुआ आखिरी में जब परमेश्वर प्रकट होता है तो? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे पितरों, मेरे माताओं, मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, बाइबिल को ना हम बड़े भय से डरे, डर करके पढ़ें। हाँ, ये कारण वाली बात जो है ना, बहुत छोटा है हम तो। अरे 1-2% भी नहीं समझे हम ये पवित्र शास्त्र को कि है क्या चीज, ये तो खजाना है। और अगर हम स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा इधर उधर वो करें, लिखे हुए से आगे बढ़ जाए, या अपनी बुद्धि का समझ का सहारा ले जाए, ये ठीक बात नहीं है मेरे लिए। मैं बड़े, प्रभु मेरे मन को जानते हैं कि मैं किस हृदय से आपसे बात कर रहा हूं। तिमुथियुस को पौलुस ने क्या लिखा था पता है? कुछ बातों के लिए पब्लिकली डांटना पड़ता है ताकि दूसरे डरें। और इसीलिए मैं आज बातों को आपके सामने में कह रहा हूं, मैं खुद बड़े भय के साथ में इन बातों को कह रहा हूं। और आपसे भी मेरा यही निवेदन है कि जब कभी आप बाइबल को पढ़ते हो ना, याद रखिए, अरे 4-5 बार हम पढ़ते रह जाएंगे ऐसी कुछ समझ में नहीं आता है। 2-4 बात आज थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर समझ में आता है, फिर लगता है अरे तो पढ़ा था फिर नहीं दिखा, फिर पढ़ो फिर पढ़ो फिर पढ़ो। और खास करके प्रभु के जनों के लिए अगेंस्ट में तो बात करना भी मूर्खता है। बिल्कुल, भले कुछ मत सीखो उससे, आगे निकल जाओ। लेकिन मेरे प्रियो, अब्राहम बोलने से उसको झूठा साबित कर देना, उसको ऐसी बातों को बोल देना, लूत को बाइबल धर्मी बोलती है, माना कि वो उस टाइम में पवित्र आत्मा नहीं था भाई। इस बात को हम समझे मेरे प्रियो।
उतना टाइम परमेश्वर अब्राहम के साथ में थे, लूत के साथ में नहीं थे, तो वो बातें तो एक्सपेक्टेड थी मेरे प्रियो। इसीलिए तो लिखा यहोवा की दया उस पर थी। वो आज के लिए दृष्टांत है। अरे मैं हूं कौन? हम अपने आप को अब्राहम से भी बड़ा समझ लेते हैं, हम तो लूत कहलाने के लायक नहीं। मैं हूं कौन? कौन हूं मैं? हम हमसे तो ये सदोम और अमोरा के फाटक में भी नहीं बैठा जाता। बैठा जाता है क्या? वो तो बेचारा फाटक में बैठा था, पीड़ित कर रहा था। बाइबिल धर्मी बोलती है, मैं नहीं बोलता। मैं नहीं बोलता धर्मी। अगर बाइबिल यहूदा इस्करियोती के बारे में इस तरीके से बात करे कि पेट फट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उसमें से मैं अपने जीवन के लिए सीखता हूं, क्योंकि यहूदा इस्करियोती को तो मैंने आज तक देखा भी नहीं। तो उसके ऊपर में मैं उल्टा सीधा बोल करके क्या करूंगा? उससे सीखिए अपने जीवन के लिए। और ध्यान रखिए बाइबिल उसको क्या बोलती, मैं क्या बोलता हूं, उससे फर्क नहीं पड़ता। अरे मैं हूं कौन? मट्टी का लोधा वाला जीवन। मैं हूं कौन? ऊंचे पद वालों को बुरा भला बोलने से डरो। स्वर्गदूत भी बड़े ताकत में होकर के ऊंचे, इवन शैतान को कुछ नहीं बोला। लिखा है प्रभु तुझे डांटे। क्या लिखा है पता है? अभी भाई ने पढ़ा। मैं सोच रहा था उस बात को लेकर के थोड़ा सा समझ में आएगा। भाई ने क्या पढ़ा? जो अब्राहम को श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा, और जो अब्राहम को आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा। अब्राहम कुछ काम में नहीं। बड़े दिक्कत में पड़ जाएंगे मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे माता, मेरे पितरों, मेरे सब प्रकार के भाई बहनों और सब प्रकार के प्रभु में मेरे प्रियो। मैं आपसे हाथ जोड़ करके पढ़ बोलता हूँ, ये कोई कहानी पुस्तक नहीं है कि दो बात इधर से दो बात उधर से और जोड़ दिया और उसको बोल दिया। प्रभु की आत्मा जब तक नहीं आपके अंदर में आती है, भले थोड़ी बातों को रखिए, बाकी है ना संभाल लेंगे। बाकी जिसकी अगुवाई होगी वो संभाल लेगा। और नहीं तो उस दिन के लिए उतनी बात को सीखेंगे। ये मैंने अपने जीवन के लिए सीखा है मेरे प्रियो। वही बात को मैं आपसे मैंने भी ये मूर्खता की और मैंने सीखा। और इसीलिए मैं और आप भी सीखें, पवित्र शास्त्र मजाक नहीं है। और ये जबान के बारे में तो हम जानते हैं। और ऐसी आदत तो प्रभु करे बिल्कुल भी ना आए हमारे अंदर, बिल्कुल भी ना आए। मेरे भाई अरुण, मैं आपको स्पेशली बोलता हूं, आप प्रभु में बहुत आगे बढ़ो, मेरी दिली इच्छा है। और आप तो जानते हो कि हमारा संबंध कैसा है। लेकिन मैं आपको फिर बोलता हूं, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कभी भी गलत काम के लिए किसी को एनकरेज नहीं करता। क्योंकि ना मैं यहाँ पे जय मसीह की बोलने आता हूँ, ना मैं यहाँ पे गुड नाइट बोलने आता हूँ, ना मैं यहाँ शालोम बोलने के लिए आता हूँ। मैं तो अपने परमेश्वर के साथ में मिल करके, अपने प्रियों के साथ बैठ करके उसकी महिमा और उसके लिए कुछ सीखने, और जो मैंने सीखा उसको सिखाने के लिए आता हूं, है ना? तो प्रभु मेरे भाई अरुण की सहायता करे, मेरी सहायता करे, हम सब की सहायता करे मेरे प्रियो, कि हम जिस हाथ पकड़ के एक दूसरे का जो प्रभु के रास्ते में चल रहे हैं, वो बड़े ही उसके उसके अनुसार चले, इसके अनुसार नहीं। ये तो करप्ट है, इसी से तो मन फिरा रहे हैं। मनुष्य की बुद्धि में, मनुष्य के विचार में जो कुछ भी आता था नूह के दिनों में, इसका तो सहारा ही छोड़ दे मेरे प्रियो। और मेरा भाई अरुण ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसीलिए मैं ये बातों को कहता हूं। बाकी प्रभु मेरी सहायता करें। और आप पूछिए परमेश्वर से कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। मैं तो आपसे यही बोलूंगा, क्योंकि प्रभु ने मुझे यही सिखाया। अगर प्रभु आपको कुछ और सिखाते हैं, आप मेरी सहायता करिए। पर मैं इसके विषय में 100% कॉन्फिडेंट हूँ, जो मैंने आज आपसे बातचीत की। नहीं तो मेरी हिम्मत कहाँ कि प्रभु के इतने प्रिय लोगों के सामने में कुछ बात कर सकूं। आप तो बड़े आदर के योग्य लोग हैं, जिनकी मैं सेवा करता हूँ। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें मेरे प्रियो इन विषयों में। और हम कभी भी सुनते हैं ना, अब्राहम की वो जो पत्नी सारा, वो उसकी बहन नहीं थी और वो झूठ बोल रहा था। अपने मन में 20 और 12 को याद करना, उत्पत्ति स्टार्टिंग में ही लिखा है। बीच में कहीं राजा, दूसरे राजा की पुस्तक में नहीं डाल दिया कि वो तो उसकी ऐसे थी करके। स्टार्टिंग में ही लिखा, वही मिल जाएगा, है ना? और वैसे लोगों से सावधान रहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ये जो मेरे भोले भाले भाई बहन होते, इवन मैं भी अपने जीवन में जब बढ़ रहा था ना स्टार्टिंग में, तो कहीं से कुछ सुन लिया ना, उसको सच मान लिया और उसी को बोल रहा हूँ, उसी को बता रहा हूँ, उसी को मान रहा हूँ।
और इसको मैंने पीछे छोड़ दिया। और किसी ने बहुत ही बेहतरीन वचन आज कहा, मैं समझता हूं शायद पूनम ने, कि मनुष्यों पर भरोसा नहीं रखा जाता। अरुण ने भी ये बात को कहा, मनुष्यों पर भरोसा रखोगे तो मरोगे, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति है ही नहीं। परमेश्वर और ये कलाम सबसे ऊपर है हमारे जीवन में। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें इन बातों से। मैं समझता हूं कि आज मैंने किसी को डिमोटिवेट नहीं किया है, परंतु मोटिवेट किया है कि हम सही वचनों को पढ़ें, सही वचनों को समझें। और मेरा भाई तो अरुण तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रभु हम दोनों भाइयों की सहायता करें, हमारे परिवार वालों की सहायता करें। और इसी के साथ में ये बातों को मैं खत्म करना चाहूंगा। बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, पर ये कॉम्पैक्ट वे में मैंने आपको रख दिया जो हमको समझना चाहिए। तो इसीलिए प्रभु का, मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए। बाकी जो अरुण ने कहा कि उनसे निकलना है, वो सारी शिक्षाएं बिल्कुल सही हैं। वहां पड़े नहीं रहना एक जगह में। लेकिन लूत नहीं, अब्राहम नहीं, ठीक है, इनको बख्श दीजिए। तो प्रभु मेरी सहायता करें, हम सबकी सहायता